झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में एनडीए राज्य की सभी 14 सीटें जीतेगी। न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में रघुबर दास ने आरोप लगाया कि आजादी के बाद 67 साल में झारखंड का जो विकास होना चाहिए था उससे ज्यादा पिछले 3 साल में किया गया। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ सिन्हा। लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और मैं इस वक्त मौजूद हूं झारखंड की राजधानी रांची में और खुद मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ बातचीत करेंगे। चुनाव की क्या तैयारी चल रही है? रघुवर जी, न्यूज 18 में स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहला सवाल रघुवर जी, 14 सीटें हैं यहाँ पर, पिछली बार मैक्सिमम यहाँ पर जीते थे आप लोग। क्या हम लोग उम्मीद करें परफॉर्मेंस रिपीट होगी इस बार? नहीं, निश्चित 12 ही नहीं, सिर्फ इस बार 14 जो भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता जो नारा दी है, अब की बार 400 पार। तो इस 400 पार में 14 भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की झोली में आ रही है। रघुवर जी, लेकिन कई बार देखा जाता है कि 5 साल आपका शासन रहा, कई बार सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी नाराजगी होती है। तो क्या आप लोग उसको भांप रहे हैं या 5 साल काम कर रहे थे इसलिए उसको आप लोगों ने दूर किया? नहीं, देखिए, देश की जनता प्रबुद्ध मतदाता है। लोकसभा का चुनाव देश की आम जनता देश के हित को ध्यान में रखकर मतदान करती है और जिस तरह इन 5 वर्षों में चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार या राज्य की सरकार, ये जो डबल इंजन की सरकार, क्या फायदा होता है वो झारखंड में झारखंड की 3.25 करोड़ जनता देख रही है। चाहे वो आज तक आज़ादी के बाद, चाहे उग्रवाद क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र, जो हमारा झारखंड 30 लाख घर अंधेरा था, उस 30 लाख घर में इन 4.5 वर्षों में मोदी सरकार ने बिजली पहुंचाने का काम किया। झारखंड में 68 लाख परिवार हैं, जहां इस 68 लाख परिवार में 67 साल की आज़ादी में मात्र 38 लाख घर में ही बिजली थी, यानी आधा झारखंड अंधेला था और बिजली के बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। और आज हमारा पूरा राज्य में हर घर में, हर गरीब के घर, चाहे हमारा आदिवासी समाज जो पहाड़ में भी रहता हो, सोलर के माध्यम से उन तक बिजली हमारी सरकार ने पहुंचा दिया, ताकि उस गरीब के बच्चे का भी सपना पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बनना, वो मोदी सरकार में पूर्ण हुआ। यही आपने 24, जब आपने सत्ता संभाली थी, आप जब मुख्यमंत्री बने थे, आपने कहा था हर घर को 24 घंटे बिजली देंगे। तो आपको लगता है उस सपने के करीब पहुंच गए या पूरा हो गया? हर घर तक बिजली हम लोग पहुंचा दिए। 24x7 बिजली दिसंबर 2019 तक गांव में भी 24 घंटा बिजली पहुंचाने की दिशा में हमारी सरकार 117 ग्रिड जो काम चल रहा है, 257 सब स्टेशन काम चल रहे हैं, जो आज़ादी के बाद ये सारे काम या अलग राज्य बनने के बाद भी ये सारे काम हो जानी चाहिए थी। लेकिन विगत जो गठबंधन की सरकार, जो मिलीजुली सरकार राज्य में बनने के कारण विकास काफ़ी प्रभावित हुई और आज एक स्थिर सरकार का राज्य की जनता को मजा मिल रहा है। और इसलिए मैं पूर्ण विश्वास है अपनी झारखंड की 3.25 करोड़ जनता पर कि विकास की राजनीति को अपनाएंगे और 14 का 14 सीट, हमारा 1 सीट आजसू लड़ रहा, 13 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 14 सीट एनडीए की झोली में आएगी। एक और चीज़ जो काबिले गौर है वो है कि कानून और लॉ एंड ऑर्डर, उसको आपने काफ़ी दुरुस्त किया। दूसरा, जब झारखंड बना था तब 18 जिले थे और 14 जिले, मुझे जहाँ तक याद आता है, नक्सल प्रभावित, काफ़ी नक्सल प्रभावित थे। अब मेरे ख्याल से 24 के करीब जिले हो गए हैं, नक्सलवादी काफ़ी कम जगहों पे आ गए। तो लगभग अब उग्रवादी समाप्ति की ओर है। ये इस राज्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि राज्य की जनता की सुरक्षा किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है। और हमने सरकार बनने के साथ ही जो उग्रवाद गतिविधियां पर लगाम लगाने का काम किया और उन क्षेत्रों में जो आज़ादी कितने वर्षों तक विकास के काम नहीं हुए थे, चाहे वो सड़क की हो, चाहे वो बिजली की हो, चाहे पीने के पानी हो, जिसके कारण झारखंड की जनता का जन समर्थन सरकार को प्राप्त हुई और जनता के कारण ही आज उग्रवाद झारखंड में लगभग समाप्त हो रही है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है, जिस तरह कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये जो उग्रवादी और आतंकवादी जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां, उन पर देशद्रोह का मुकदमा वापस करने का जो घोषणा पत्र, इससे निश्चित रूप से देश की शांति प्रिय जनता और झारखंड की शांतिप्रिय जनता पर बड़ा धक्का लगा है।
और इसका बदला इस लोकसभा चुनाव में देश की जनता, राज्य की जनता मोदी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने देश की चाहे आंतरिक सुरक्षा हो चाहे देश की बाहरी सुरक्षा हो, जिस मजबूती से आतंकवाद को समाप्त करने की दिशा में देश में मोदी जी काम कर रहे हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में राज्य में आतंकवादी को समाप्त करने के लिए, उग्रवादियों को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार काम कर रही है। तो कांग्रेस के ऐसे घोषणाओं से आपको लगता है उग्रवादियों का मनोबल बढ़ता है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में मुश्किलें पैदा होती हैं? नहीं, ये मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार है। ये देश की जनता देख रही है कि आज देश में जो आतंकवाद थे या फिर राज्यों में जो उग्रवाद थे, कहीं न कहीं हमारे विपक्षियों दल का समर्थन था, जिसके कारण चाहे आतंकवाद को समाप्त करने में चाहे उग्रवाद को समाप्त करने में एक जो मजबूत निर्णय लेने चाहिए थे, वो वोट बैंक को ध्यान में रखकर कांग्रेस की सरकार, अगर कांग्रेस के बाकी लंबे काल को हम छोड़ दें, अगर 10 साल के डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में चलने वाली कांग्रेस की यूपीए सरकार, तो इन 10 वर्षों में देश की जनता ने देखा है कि पाकिस्तान के आतंकवादियों कैसे 26/11 बॉम्बे का हमला करना, राज्यों में पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा जगह जगह आतंक फैलाने का काम, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार चुप्पी लगाए हुए थे और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे रहे थे। लेकिन हाल के 1-2 घटना में छोड़े तो इन 4.5 वर्षों में देश तनाव की जिंदगी और दंगा की जिंदगी से मुक्त थे। 1-2 जो घटना हुई उरी चाहे पुलवामा, 11 दिन के अंदर ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेनाओं को खुली छूट दी और जिसके कारण हमारी सेना चुन चुनकर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवाद के अड्डे को ध्वस्त करने का काम, उस पर भी प्रश्न उठा रहे हैं। हमारी सेना जिसकी लंबी वीरता की कहानी है, उन पर भी आज हमारे विपक्षी दल के सदस्य उठा रहे हैं। देश रहेगा हमारा, सरकार आती जाती रहती है, लेकिन देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का इजाजत देश की 130 करोड़ जनता किसी कीमत पर नहीं देगी। और देश की सुरक्षा को जो सुरक्षित रखने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश की जनता 2014 से भी ज़्यादा 2019 में इतना कमल फूल देंगे ताकि दुनिया में जो भारत की मान प्रतिष्ठा मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक आर्थिक सुपर पावर की ओर बढ़ रही है, आने वाले समय में दुनिया का नेतृत्व भारत करेगा। रघुवर जी, एक और सवाल उठता है, एक छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट था, उसको लेकर थोड़ी पहल की थी सरकार ने। आपको लगता है कि इसका कोई उल्टा असर पड़ेगा, आदिवासी नाराज होंगे? नहीं, इस तरह के दुष्प्रचार ये राज्य में हमारे विपक्षी दल जिसके पास कोई मुद्दा नहीं है और इससे झारखंड राज्य में हमारी धर्म और संस्कृति पर हमला करने वाले कुछ राष्ट्र विरोधी शक्तियां हमारी जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। लेकिन हम झारखंड की जनता, आदिवासी समाज अब काफ़ी सजग हो गए। 67 साल में उन्होंने काफ़ी सरकारें आई गई, लेकिन आदिवासी हितों की रक्षा अगर जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी तभी आदिवासी हितों की रक्षा हुई। चाहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के रिजम में देश में पहली बार आदिवासी मंत्रालय बनाने का काम हो, या संथाल को 8वीं अनुसूची का दर्जा देने का काम हो, या फिर मोदी सरकार में वन बंधु योजना हो, चाहे आदिवासी समाज का अब तक का सबसे बजट में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी, ताकि हमारा वनवासी आदिवासी जो आदिकाल से इस देश में रह रहे हैं, जो हमारी संस्कृति को संभाल के रखे हुए हैं, उनकी भी उन्नति हो। लेकिन आज़ादी कितने वर्षों के बाद भी देखे तो आदिवासी को कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, अन्य क्षेत्रीय दल सिर्फ वोट बैंक बना के रखे रहे। इसी तरह का गुमराह करके उनका मत लेने का काम किया, अपना मत पेटी भरने का काम किया और गरीब आदिवासी को मौत के पेटी में भरने का काम किया। तो आज आदिवासी समाज भी मोदी जी से काफ़ी खुश है, क्योंकि उनके क्षेत्र में भी चाहे वो घर घर बिजली हो, चाहे लोगों को पीने का पानी हो, चाहे ग्रामीण सड़क हो, आज आदिवासी समाज में भी काफ़ी विकास हुए। और विकास के लिए पहली बार हम लोग ने आदिवासी जनजाति आयोग बनाने का भी काम किया, ताकि आर्थिक सामाजिक विकास उस आयोग के माध्यम से हमारा जनजाति समाज का हो। खबर मिली कि आप पैदल चल दिए, वो भी लातेहार जैसे इलाके में 1.5-3 किलोमीटर आप पैदल चले, कार्यकर्ता के घर चले गए, गाड़ी खराब हो गई थी।
रात को आप ट्रेवल कर रहे हैं, आपका चॉपर नहीं उड़ पा रहा है, तो इस नक्सली इलाके में कभी क्या आपको भय नहीं लगता, डर नहीं लगता? नहीं, देखिए, नक्सल लगभग मुक्त है, और राज्य का मुख्यमंत्री अगर डरे तो हमारी जनता का क्या होगा? जब नक्सल मुक्त हो गया है, तो इसीलिए मैं दुनिया को बताने का काम किया। अब रात दिन कोई भी नागरिक घूम सकता बिना भय डर का। और अब जो नक्सल का मनिका में हमने देखा पूरा रात दिन, कल भी मैं 12:30 बजे देवघर से आ रहा था। अब पीरटाट एक उग्रवाद क्षेत्र है, वहाँ भी मैंने देखा 11-12 बजे लोग आना जाना कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मुझे बहुत काफ़ी शांति मिलती है कि अब उग्रवाद क्षेत्र में लोग रात दिन 24/7 बिना डर का, बिना भय का, तो एक भय मुक्त झारखंड मोदी जी के नेतृत्व में बिना 4.5 वर्षों में तैयार हुआ। और इसलिए मुख्यमंत्री अगर डरेगा तो हमारी आम जनता क्या होगा? इसलिए अब मुख्यमंत्री ही नहीं, आम जनता भी रात में घूम रही है। अब हम लोग बात करते हैं महागठबंधन की। देश भर में महागठबंधन बने, झारखंड में महागठबंधन बना, भले ही आरजेडी उससे अलग हो गई। आपको लगता है संथाल परगना हो, चाहे रांची हो, गिरिडीह हो, इन तमाम इलाकों में कहीं से नुकसान पहुंचने वाला है बीजेपी को? क्योंकि कई बार होता है चुनाव आते आते जातिगत समीकरण हावी हो जाते हैं। देखिए, जो हमारा गठबंधन है वो विश्वास का गठबंधन है, और देश में जो मोदी जी हटाओ बीजेपी हटाओ के लिए जो गठबंधन बना है वो उलझन से भरा गठबंधन है, और इस स्वार्थी लोग का गठबंधन है। और इसी स्वार्थी लोग के गठबंधन के कारण आज आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कोई कांग्रेस के अध्यक्ष को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। बिहार को भी हम देखें तो स्वार्थ के गठबंधन के कारण राष्ट्रीय जनता दल के सुपुत्रों में ही आपस में लड़ाई हो रही है। यहाँ भी हम झारखंड में देखें तो एक तरफ गठबंधन ठगबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इतनी उलझन है गठबंधन में। अब चतरा जैसे सीट में जहाँ कांग्रेस लड़ने का गठबंधन ने घोषणा की थी, वहाँ आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार दे दिया। तो इस तरह जो स्वार्थ से गठबंधन है, इसको राज्य की जनता देख रही है। और 14 वर्ष से इसी गठबंधन कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम, जेबीएम की सरकार थी 14 वर्ष में, और इस गठबंधन की सरकार में सिर्फ लूट ही हुई थी, और एक आदिवासी मुख्यमंत्री बनाकर देश दुनिया में 4000 करोड़ का घोटाला कर झारखंड को बदनाम करने का काम किया था। रघुवर जी, आप जब जितनी देर हम लोग बात कर रहे हैं, आप बार बार ये बोल रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड में सरकार काम कर रही है, लेकिन पहली बार एक गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बना, पहली बार 4.5 साल तक सरकार चल चुकी है। हर बार हम लोगों ने देखा 1.5 साल में सरकार गिर गई, 2 साल में सरकार बन गई, खरीद फरोख्त हो रही है, विधायक बाहर जा रहे हैं, तो इससे कैसे मुक्ति पाई? यहाँ तो रघुवर दास जी का भी तो रोल होगा। नहीं, इसके लिए मैं झारखंड की 3.25 करोड़ जनता को श्रेय देता हूँ, जिन्होंने 14 वर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारे मोदी जी के आह्वान पर विकास के लिए स्थिर सरकार जरूरी है, और इसको झारखंड की जनता ने महसूस की और एक स्थिर सरकार दी, और स्थिरता से ही विकास होती है, और इस बात को हमारी झारखंड के प्रबुद्ध मतदाता ने समझी है। और इसलिए ये जो डबल इंजन की सरकार देश की जनता भी, राज्य की जनता भी महसूस कर रही है। इसलिए फिर से डबल इंजन की सरकार दिल्ली में मोदी सरकार बने, झारखंड की 3.25 करोड़ जनता चुनाव की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आप बार बार आप कंट्रीब्यूशन अपना मान नहीं रहे हैं कि आपका भी रोल रहा है 4.5 साल जो आपने मेहनत की है। नहीं, कार्यकर्ता की हैसियत से जो राज्य का एक मुख्य सेवक की जिम्मेदारी पार्टी नेतृत्व, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, या राज्य की 3.25 करोड़ जनता ने एक मजदूर को एक पूरे राज्य की मजदूरी करने का जो मौका दिया, तो मैं एक मजदूर हूँ और मैंने संकल्प लिया कि इस राज्य में, इस समृद्ध राज्य में जिसकी गोद में जो गरीबी पलती है, उस गरीबी को नष्टबुद्ध करने के लिए पूरी राज्य में मजदूरी करूं। तो मैं मजदूरी कर रहा हूं, हम राजनीति में आए हैं सेवा करने। अब लोकसभा चुनाव की बात करें, आप 14 सीटों की बात कर रहे थे रघुवर जी। कुछ सांसद रिपीट हुए हैं, कुछ के टिकट बदले गए हैं, नए चेहरे अच्छा लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जो पुराने चेहरे हैं कोई कई बार जीत चुके हैं। तो आपको लगता नहीं एंटी इनकम्बेंसी उन इलाकों में हावी होगी, उन इलाकों में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, या कुछ सांसदों ने बहुत अच्छा काम किया, ये आप मानते हैं? नहीं, अधिकतर सांसदों ने अच्छे काम किए। हमारे जितने भी यहाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि सांसद थे,
ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार से समन्वय स्थापित कर बहुत सारी केंद्र की योजनाएं हमारे राज्य में लाने का काम किया। 2 सांसद को जो पार्टी की नीति तय हुई 75+ को स्वेच्छा से चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो हमारे यहाँ भी 2 आदरणीय करिया मुंडा जी और आदरणीय राम टहल चौधरी जी 75 क्रॉस थे, और 1-2 लोग की परफॉर्मेंस, क्योंकि हमें जनता के भी मैंडेट को समझना होगा। हम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। रघुवर जी, आपको शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। और अगले बार किसी और शख्सियत से कहीं और मुलाकात होगी। देखते रहिए न्यूज़ 18।